ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रॉयल स्टेट के दफ्तर सहित कई ठिकानों पर छापेमारी की है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बताते चले, ईडी की रेड को लेकर रॉयल स्टेट दफ्तर पर छापा। बता दें, ये कार्रवाई रियल एस्टेट से जुड़े वित्तीय लेन देन और महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच के तहत की गई है। ईडी की टीम ने कई रिकॉर्ड और दस्तावेज खंगाले और संबंधित लोगों से पूछताछ भी की गई है। छापेमारी के बाद इस वक्त बताया जा रहा है कि इलाके में हड़कंप का माहौल है। फिलहाल एजेंसी पूरे मामले की गहराई से छानबीन कर रही है, जांच कर रही है और आगे और खुलासे होने की संभावना भी जताई जा रही है। तो जीरकपुर में ये छापेमारी ईडी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है और बताया जा रहा है रॉयल स्टेट दफ्तर में ये छापा मारा गया, जिससे हड़कंप मच गया। तो वित्तीय लेन देन की जांच अब की जा रही है, पूछताछ भी की जा रही है और संभावना है कि और भी खुलासे हो सकते हैं, जहां कई ठिकानों पर यह छापा देखने को मिला। और हमारे साथ मोहाली से ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता जुड़ चुके हैं। विनोद, क्या जानकारी इस वक्त जिस तरीके से यह जानकारी सामने आ रही है ईडी को लेकर, ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है, कई जगहों पर छापेमारी? बिल्कुल, देखिए ईडी का जो है पिछले लंबे समय से पंजाब के अंदर हो या हरियाणा के अंदर ईडी की रेड चल रही है। वो आज जो ये रेड चली है वो न्यू चंडीगढ़ के अंदर जमीन घोटाले को लेकर है। जमीन के अंदर जो वित्तीय लेन देन हुआ है उसके अंदर है और 6 जगह जो ये रेड चंडीगढ़, मोहाली और जीरकपुर, पंचकुला में की गई है, जिसके तहत रॉयल स्टेट बिल्डर जो है उनके कई ठिकानों पर रेड की गई है। साथ साथ 2 से 3 बिल्डर और बताए जा रहे हैं। वामना और माया गार्डन के नाम से कोई बिल्डर है, उनके नाम भी जरूर लिस्ट में बताए जा रहे हैं। और उसके तहत जो ईडी की तरफ से जो जानकारी मिली है, रेड सुबह 6 बजे से रेड शुरू की गई थी और अभी तक रेड चल रही है। सेक्टर 20 भी, जो चंडीगढ़ के सेक्टर 20 के अंदर भी इसकी रेड चल रही है, जिसमें कई ऐसे फर्जी फर्जीवाड़े हुए हैं। पंजाब के अंदर कई पर्चे भी दर्ज किए गए हैं फर्जीवाड़े को लेकर, जिसके तहत जो आज ईडी की रेड चल रही है। जी, अगर हम बात करें, क्योंकि रॉयल स्टेट के अलावा भी बताया जा रहा है कई ठिकानों पर, किन किन जगहों पर छापेमारी है और अभी तक क्या कुछ अपडेट इसको लेकर सामने निकल के आए हैं, इसको लेकर क्या जानकारी? अभी तक ईडी की तरफ से यह जानकारी नहीं है कि आखिर क्या कुछ निकल के आया है। इतना जरूर है कि जो ईडी ने जो रेड करी है वो रॉयल स्टेट के कार्यालय पे की है। प्रमोटर परवीन रॉकी कांसल है, नीरज कांसल है, उनके घर पे भी, उनके ऑफिस में भी रेड की गई है। और साथ के साथ अन्य जो बिल्डर के नाम जो सुर्खियों में आ रहे हैं, उनके यहाँ पे भी कार्रवाई होने की संभावना बताई जाती है। जी, ठीक है। अगर हम बात करें, कब से ये कार्रवाई जारी है और साथ ही साथ कितने लोगों की टीम वहां पहुंची, आसपास क्या कुछ हलचल? रेड की बात की, इससे पहले भी वित्तीय चाहे वो सीएलयू को लेकर हो, जमीन से जुड़े जो मामले उसको लेकर भी, जब से संजीव अरोड़ा अंदर गया है, अमन अरोड़ा जो है कैबिनेट मंत्री है पंजाब के, उनके ऊपर विजिलेंस ने और सीबीआई ने, सॉरी ईडी ने भी कार्रवाई की थी। और इस समय जो है ईडी की एक रडार पे है। पंजाब के कई मंत्री भी रडार पे है, कई अधिकारी भी रडार पे है और खासकर बिल्डर तो है, क्योंकि बिल्डरों ने जमीनों के चेंज ऑफ लैंड को लेकर जो है कई फर्जीवाड़े किए गए हैं। उनके अंदर कई तरह की जो ट्रांजैक्शन है वो गलत की गई है, उसको लेकर ये रेड की जा रही है। और सुबह 6 बजे जो है इन प्रमोटरों के घर पर पुलिस ईडी की रेड हुई है। कम से कम 15 से 20 जो है ईडी के अधिकारी, सीआईएसएफ के अधिकारी और पुलिस के जवान। और पूछताछ की भी जानकारी सामने आ रही है, दस्तावेज को लेकर भी बताया जा रहा है। हालांकि दस्तावेज की आधिकारिक जानकारी जरूर अभी तक नहीं मिली होगी क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन अगर हम पूछताछ की बात करें, पूछताछ किन किन लोगों से वहां की गई है, इसको लेकर किसी तरह की जानकारी? अभी तक इस तरह की कोई पूछताछ नहीं की गई, क्योंकि आज जो है पंजाब के अंदर निकाय चुनाव चल रहे हैं और निकाय चुनाव के होते हुए कई सरकारी दफ्तरों या प्राइवेट दफ्तर छुट्टी उनकी की गई है। परंतु ईडी जिस तरह रेड की है वहाँ पे प्रमोटर मौजूद नहीं थे, वो अपने कहीं अलग कह लीजिए तो अंडरग्राउंड हो चुके हैं या फिर कहीं बाहर कहीं घूमने गए हुए थे। इसकी वजह से अभी तक किसी तरह की पूछताछ की जानकारी नहीं आई है। चलिए विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।